इसकी तो लग गई। जेठानी और देवरानी की खट्टी मीठी नोक-झोंक तो आपने कई बार देखी ही होगी। कई बार उनके झगड़े भी सुने होंगे, क्योंकि अगर जेठानी देवरानी के रिश्ते में ये चीजें ना हो तो उस रिश्ते में और ससुराल में मजा नहीं आता। अब हमारी दिव्या और सोनिया को ही ले लीजिए, जब देखो बस एक दूसरे से नोक झोंक ही करती रहती है। अरे अब इतना सब बनाया ही था तो मेरे लिए एक कप चाय भी बना ही देती। क्या भाभी, अब खुद के लिए चाय तो आप बना ही सकती है ना। और वैसे भी थोड़ा तो काम कर लिया करिए, आपका वजन बढ़ता जा रहा है। क्या मेरा वजन बढ़ रहा है? तुम अगर काम करती हो तो मैं भी इस घर का आधा काम करती हूँ। हाँ तो बना लीजिए अपने लिए चाय, पूरा कप। मैं चलती हूँ, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। किस एंगल से ये मेरी देवरानी है? बस नाम की इससे बड़ी हूँ मैं, बाकी बात तो ये मेरी कोई नहीं मानती। दिव्या और सोनिया, जेठानी और देवरानी तो थी, लेकिन सोनिया दिव्या की एक भी बात नहीं मानती थी। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग ही थी। पता नहीं सूरज शायद गलत दिशा से उग गया हो कि सोनिया दिव्या से इतनी तमीज से और प्यार से पेश आ रही थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। अरे सुनिए, ये आप मत लीजिए, ये पराठे मैंने स्पेशल भाभी के लिए बनाए हैं। किसके लिए? दिव्या भाभी के लिए। किसके लिए? लगता है मेरे कान खराब हो गए। मैंने कहा कि ये पराठे मैंने स्पेशली दिव्या भाभी के लिए बनाए हैं। क्यों इतना शॉक्ड हो रहा है ऐसे? अरे कहीं इसमें जमाल गोटा तो नहीं डाल दिया तूने? अरे आप कैसी बात कर रही हैं माँ जी? मैं क्यों दिव्या भाभी के खाने में जमाल गोटा डालने लगी? अरे बीमार पड़े उनके दुश्मन। अरे तुम अपने बारे में क्यों बोल रही हो बीमार होने का? हाँ, कुछ भी मत बोलिए। मैं क्यों अपनी इतनी स्वीट सी जिठानी की दुश्मन होने लगी भला? यहाँ आओ जरा, यहाँ आओ। क्या कर रहे हैं आप? अरे चेक कर रहा हूँ कहीं बुखार तो नहीं है ना। ऐसी अजीब सी बातें कर रही हो। एक मिनट, कहीं सर पे कोई चोट बोट तो नहीं लगी तुम्हें? आओ मैं देख लेता हूँ। मजाक मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मजाक मैं कर रहा हूँ या तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम सामने रखा पानी भी भाभी को मुश्किल से देती हो। आज उनके लिए स्पेशल पराठे बनाए। अरे वो तो मैं ये मूर्ख थी जिसे हीरे की परख नहीं थी, लेकिन अब ना मेरी आंखें खुल गई हैं। किसकी आंखें खुल गई है? अरे इस मूर्ख की भाभी, मेरा मतलब है सोनिया की। उसने स्पेशली आपके लिए पराठे बनाए हैं। क्या? मेरे लिए? कुछ भी मत बोलिए देवर जी। जरूर इसमें इसने ढेर सारी मिर्ची डाली होगी, तभी ये सब कह रही है। अरे भाभी आपकी कसम, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। आप खा कर तो देखिए। देखा देखा, कसम भी मेरी झूठी खा रही है। एक मिनट रुकिए, ये देखिए, मैं आपको ये खाकर दिखाती हूँ। मैंने सच में आपके लिए ये स्पेशल पनीर के पराठे और कॉफी बनाई है। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं भाभी, ये सच है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये सच में बदल गई है भाई। आइए ना भाभी, बैठिए ना, नाश्ता कर लीजिए। आइए आइए। हाँ हाँ, मैं आती हूँ ना अचार लेकर। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं हूँ ना, मैं ले आती हूँ अचार। वाह, ये तो बिल्कुल ही बदल गई है। गीता से बिल्कुल सीता हो गई है। हाँ, इतना प्यार देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। सोनिया के अचानक बदले हुए अवतार ने सबको हैरान कर दिया था। पहले तो सबको लगा कि ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए है, लेकिन जब सोनिया ने सच में दिव्या के प्रति अब अपना बर्ताव बदल दिया था, तो उसे देखकर उसका सारा ससुराल अब हैरान था। क्या तुम दिव्या का जन्मदिन मनाना चाहती हो? सच में? हाँ, और उनके लिए केक भी लाऊंगी और तोहफे भी। इतना तो आज तक मैंने भी नहीं किया सोनिया, जितना तुम कर रही हो। हाँ, तुम भाभी के लिए इतना सब कर रही हो। अगली बार दिव्या के जन्मदिन पर इसने करेले और टिंडे बनाए थे, बोलो, और आज तोहफे, केक और खुद खाना बनाने को कह रही है। अरे माँ जी, पहले मुझे भाभी की कीमत नहीं पता थी, उनकी अहमियत का एहसास नहीं था, लेकिन इस साल आप देखिएगा मैं उनके लिए क्या क्या करती हूँ। इतनी खुशी भैया, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ये सब हम दोनों से ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिव्या तो देखकर कहीं पागल ही ना हो जाए। सोनिया ने दिव्या के लिए उसके जन्मदिन पर खूब सारी तैयारियां की। उसके लिए केक लाने से लेकर तोहफे लाने और खाना भी बनाना, सब कुछ उसने अकेले किया था। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें ये सब? ये सब मेरे लिए किया है आपने? हाँ, किया तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए ही है, लेकिन मैंने नहीं किया है। अच्छा, तो माँ जी ने किया है ये सब? नहीं, माँ ने भी नहीं किया।
ये सब तुम्हारे लिए अकेले सोनिया ने किया है। क्या? मजाक मत कीजिए आप। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ये सब अकेले सोनिया ने तुम्हारे लिए किया है। उसने ही हम सबसे कहा कि वो तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहती है और उसी ने ये सारी तैयारियां की है। उसने ये सब मेरे लिए किया? आप सच कह रहे हैं? हाँ भाभी, भैया सच कह रहे हैं। ये सब सोनिया ने आपके लिए किया है। ये सारी तैयारियां भी उसी ने आपके लिए की है। अरे और कोई कहता ना तो मैं उन पे विश्वास नहीं करती, लेकिन उसने ये सब मेरे सामने ही किया है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो भाभी। तो कैसा लगा आपको ये सब? ये तो बहुत सुंदर है सच में सोनिया। अरे अभी तो ये तोहफे भी बाकी है, इसे तो खोलिए। अरे ये तो वही कंगन है जो मुझे पसंद आए थे, लेकिन मैंने आपको लेने नहीं दिए थे। और ये पायल भी वही है जो मैंने आपसे छीन ली थी। इसलिए आज मैंने वो सब आपको तोहफे में दिया है जो भी आपको पसंद था। आज से जो मेरा है वो आपका है भाभी। सोनिया, तुम्हारा ये प्यार देखकर मैं सच में बहुत खुश हो गई हूँ। भाभी, आज तक मैंने जो भी किया है उसे मन में मत रखिएगा। आज से हम दोनों बहनों की तरह हैं। जो मेरा हिस्सा है वो आपका भी है। हाँ, और जो मेरे पास है वो भी मैं तुम्हारे साथ बांट कर ही चलूँगी सोनिया। इसलिए मैं आज मेरे जन्मदिन पर आप सबसे एक बहुत बड़ी बात शेयर करना चाहती हूँ। फाइनली भाभी वो बात कह रही है। मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी जब से मैंने वो बात सुनी थी। हाँ, यही नंबर है लॉटरी का। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे हाथ में 25 लाख की लॉटरी की टिकट है। लेकिन ये ना मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वरना नजर लग जाएगी। इसे तो मैं संभाल के रख दूंगी। अरे सोनिया बहू, कहाँ गुम हो गई? दिव्या बहू एक बहुत बड़ी बात बताने वाली है। जी मुझे पता है। तुम्हें पता है? अब मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि भाभी कुछ कह रही है तो बड़ी बात ही होगी। मैं आप सबको ना कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं बस अभी आई अपने कमरे से लेकर। ज़रूर भाभी लॉटरी टिकट लेने गई होंगी। वाह सोनिया, तूने सही वक्त पे भाभी को पटा लिया। नहीं तो इस लॉटरी के पैसे से तुझे वो एक फूटी कौड़ी नहीं देती। मैं इतने दिनों से उनके लिए ये सब कर रही हूँ, इसी लॉटरी की वजह से तो। और आज तो मैंने उन्हें सब अपना कीमती सामान भी दे दिया। खैर कोई नहीं, लॉटरी के पैसों से मैं और भी बहुत कुछ ले लूँगी। 25 लाख, उसमें से भाभी मुझे आधी तो दे ही देंगी। क्या बात है सोनिया, तुम बड़ी खुश लग रही हो। आज लॉटरी लग गई है ना मेरी माँ जी। लॉटरी? अरे आज भाभी का जन्मदिन है ना, और हम दोनों एक साथ भी हो गए तो लॉटरी ही लग गई ना हमारी। हाँ, वो इनके साथ तो हमारी भी लग गई लॉटरी। दोनों साथ में अब कभी नहीं लड़ेंगी। ये लो, दिव्या भी आ गई। पता नहीं क्या लेकर आई है ये हाथ में। खजाना है माँ जी, खजाना। माँ जी, मैं आप सबको ये दिखाना चाहती हूँ। ये कौन सा कागज़ है दिव्या बहू? माँ जी, ये मैंने डोनेशन का चेक बनाया है। अब जैसे सोनिया ने कहा कि आज से सब कुछ आधा आधा है, तो आधा ये भर देगी और आधा मैं। हाँ भाभी, हम सब आधा आधा ले लेंगे। आइए ना, चिंता मत कीजिए। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी देवरानी कितनी अच्छी है। आपको पता है, कुछ दिन पहले मेरी सहेली की 25 लाख की लॉटरी लगी थी, लेकिन उसने अपनी देवरानी को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। लेकिन मैं तो अब से सोनिया के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। ये डोनेशन भी हम दोनों आधा आधा करेंगे। जैसे उसने मुझे ये सारा सामान दे दिया। क्या आपकी सहेली की लॉटरी लगी थी? हाँ, क्यों? अरे इससे क्या हुआ? लगता है खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही इससे। हाँ, ये बात तो है। आज इसने सब कुछ दे दिया, अपना सामान भी और डोनेशन भी। हाँ, इसकी तो लगता है लग गई है। क्या? अरे लॉटरी, और क्या? मेरी तो सच में लग गई है। लॉटरी नहीं, वाट। तो आपकी लॉटरी लगी क्या? कैलाश और घनश्याम बचपन के दोस्त थे। दोनों ने अपना पूरा बचपन साथ में बिताया था। लेकिन अपने बिजनेस के चक्कर में घनश्याम दूसरे शहर में रहने चला गया और कई सालों तक दोनों दोस्तों की आपस में कभी मुलाकात नहीं हुई। कैलाश के घर में उसकी पत्नी के अलावा एक बेटी सीमा और बेटा देवेश था। वहीं घनश्याम के परिवार में उसकी पत्नी दीपा और बेटी रूपाली और एक बेटा दीपक था। दोनों दोस्त फोन पर एक दूसरे से काफी बातें करते रहते थे, लेकिन दोनों के परिवार एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे।
घनश्याम ने अपने बिजनेस में बहुत तरक्की कर ली थी और वो काफ़ी पैसे वाला बन गया। वहीं दूसरी तरफ कैलाश एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था और उसका परिवार मिडिल क्लास था। कई सालों के बाद घनश्याम ने वापस अपने पुराने शहर में जाकर अपने दोस्त कैलाश से मिलने के बारे में सोचा। घनश्याम जैसे ही इतने सालों के बाद उनके घर पहुंचा तो उसे देखकर कैलाश और उसकी पत्नी रुक्मिणी बेहद खुश हुए। जानता है, एक अरसा बीत गया तुझे देखे, कभी अपने दोस्त की याद नहीं आई। आ जाओ मेरे यार, गले लग जाओ। अब शिकायतें मत कर, अब बस बैठकर बातें करेंगे और खाना खाएंगे। क्यों भाभी? बिल्कुल भाई साहब, आपका दोस्त कब से आपकी इंतजार में बैठा था। 2 दिन से मेरी जान खा रहे हैं। इन्हें सब पता है कि आपको खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं। अरे इतने सालों का इंतजार पूरा हुआ है, मेरा जिगरी दोस्त लौट कर आया है। भाई इनसे मिल, यह है मेरी बेटी सीमा और बेटा देवेश। वाह भाई वाह, बड़ी सुंदर बेटी है तुम्हारी, और बेटा तो बिल्कुल भाभी पर गया है, हीरो लगता है दिखने में। अब अंदर भी आएंगे या यहीं दरवाजे पर पूरे परिवार का परिचय करवा देंगी? क्या भाभी, अब जब इसने अपने परिवार से मिलवा दिया तो मुझे भी तो ये मौका दीजिए। यह है मेरी पत्नी दीपा, बेटी रूपाली और बेटा दीपक। बच्चे तो तुम्हारे भी हीरो हीरोइन से कम नहीं है, बड़े प्यारे बच्चे हैं। आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ। दोनों दोस्तों के परिवार कई वर्षों के बाद एक दूसरे से मिले थे। सबने साथ में मिलकर खाना खाया और अच्छा समय व्यतीत किया। शाम के वक्त जब चारों बच्चे घूमने के लिए बाहर चले गए, घनश्याम, रुक्मिणी, दीपा और कैलाश बैठकर आपस में बातें करने लगे। बस यार, जिंदगी में बहुत पैसे कमा लिए, अब बेटे और बेटी की शादी ठीक से हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक कहते हो दोस्त, मुझे भी अपने बच्चों के लिए अच्छे जीवन साथी की तलाश है। बेटी को अच्छा पति और घर में एक अच्छी बहू आ जाए बस। वैसे अगर आप लोग बुरा ना माने तो मेरे दिल में एक बात थी। हाँ हाँ कहिए ना भाभी, क्या बात है? हम सब एक ही परिवार के तो लोग हैं, कोई किसी की बात का बुरा क्यों मानेगा? अब देखिए ना, मेरी बेटी सीमा आपके घर की बहू बन जाए और आपकी बेटी रूपाली हमारे घर की, तो कैसा रहेगा? अगर सच में ऐसा होगा तो खूब मजा आ जाएगा। बचपन के दोस्त रिश्तेदार बन जाएंगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? देख दोस्त, बुरा मत मानना, लेकिन तेरे और मेरे परिवार की स्थिति में बहुत फर्क है। मैं एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से हूँ और तू इतना बड़ा बिजनेसमैन। देख दोस्त, दोबारा ऐसी बात मत करना। उसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से सीमा की शादी दीपक से और रूपाली की शादी देवेश से हो जाती है। रूपाली जब अपने ससुराल विदा होकर आती है तो उसके साथ खूब सारा दहेज आता है। सोने के गहनों से लेकर घर का सारा सामान घनश्याम ने अपनी बेटी को दिया था। वहीं दूसरी तरफ जब सीमा घर पहुंचती है तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर घनश्याम की पत्नी ने सीमा को ताने मारना शुरू कर दिया। अरे सीमा बहू, इस बार तुम रक्षाबंधन पर अपने मायके गई थी तो तुम्हारी माँ ने सोने की कोई चीज नहीं दी। तुमने देखा, जब रूपाली आई थी तो तुम्हारे पूरे परिवार के लिए मैंने सोने की चीजें भेजी थी। मम्मी जी, आप तो जानती हैं मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं है। अरे मुझे लगा कैलाश भाई साहब दोस्ती की आड़ में हमसे धोखा नहीं करेंगे, कुछ तो देंगे अपनी बेटी को। अरे जब देखो खाली हाथ टरका देते हैं। अरे दीपा, ये कैसे बात कर रही हो भाई? क्या बात हो गई? आप तो रहने ही दीजिए, ये सब आपकी दोस्ती के चक्कर में हुआ है। उधर रूपाली के घर में, अरे बेटा, इतना सब अपने मायके से क्यों लेकर आती हो? हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना मम्मी जी, माँ मानती ही नहीं है, जब भी आती हूँ ये सब रख देती हैं। अच्छा चलो, वो सब ठीक है। अब ये सुनाओ, तुम खुशखबरी कब सुना रही हो? अरे मम्मी जी, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़े दिन तो आराम से रहने दो। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सीमा को अब रोज रोज दीपा के ताने सुनने पड़ते थे। धीरे धीरे दीपा ने अपनी बहू सीमा को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया और दीपक ने भी इन सब में उसका साथ देना शुरू कर दिया। दीपक, आप मम्मी जी को समझाइए ना, वो मुझे रोज दहेज के लिए ताने मारती हैं।
देखो सीमा, मम्मी जो भी कहती है उस पर कुछ भी गलत नहीं है। अब उन्हें भी तो अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों को दिखाना पड़ता है ना कि बहू ने अपने घर से क्या लाया क्या नहीं। दीपक, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मेरी बहन यहाँ से भर भर कर सोना ले जाती है। तुम्हारे मायके वालों की तो मौज आ गई बैठे बिठाए। अपनी सास और पति की बातें सुनकर सीमा को बहुत दुख होता है। बात बात पर वो उसे परेशान करते हैं। वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और उनसे इस बारे में बात करती है। माँ, मैं इस घर में खुश नहीं हूँ। ये लोग मुझे हर बात पर ताना देते हैं। मेरी सास और दीपक ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऐसे कैसे वो मेरी बेटी को परेशान कर सकते हैं? तुम चिंता ना करो। हाँ माँ, आप ही कुछ करिए। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी हालत में इन लोगों की बातें सुन सुनकर मेरी तबीयत खराब होने लगती है। क्या तू प्रेग्नेंट है बेटा? लेकिन ये बात तू अब बता रही है। खैर, तू अपना ध्यान रखना, मैं कुछ करती हूँ। अपनी बेटी से बात करने के बाद रुक्मिणी का मन गुस्से से भर जाता है। वो अपने बेटे देवेश को बुलाती है। क्या हुआ माँ? तू बस अपनी बीवी के पास बैठे रहना। तुझे अपनी बहन की जरा भी फिक्र है या नहीं? लेकिन माँ, हुआ क्या है? वो दीपक और उसकी माँ ने तेरी बहन का जीना मुश्किल किया हुआ है। दहेज मांगते हैं हमारी बेटी से। तेरे पापा की दोस्ती ना होती उस घर से तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाती उन लोगों को। अगर ऐसा है तो उन लोगों ने बहुत गलत किया। माँ, हमें कुछ करना चाहिए। देख बेटा, वो लोग इस घर की बेटी को परेशान कर रहे हैं और उनकी बेटी हमारे घर की बहू है। इस नाते अब हम उससे परेशान करेंगे, तब उन लोगों को अकल आएगी। हाँ माँ, बात तो आपकी सही है। अब आप देखती जाओ कैसे सबक सिखाता हूँ मैं इन लोगों को। क्या करने वाले थे देवेश और रुक्मिणी? क्या था उनका प्लान? क्या दीपा समझेगी या टूटेगी दोनों परिवारों के बीच दोस्ती? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।